यह कहानी हमें भगवान शंकर की अद्भुत लीला की ओर ले जाती है। जब उन्होंने पृथ्वी पर भ्रमण किया तो उन्होंने एक ऐसे युवा को देखा जो ईश्वर को दोष दे रहा था। इस युवक की निराशा और दुख ने भगवान को चिंतित किया और उन्होंने बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उसे जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान देने का निश्चय किया। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझेंगे कि असली दुख क्या है और कैसे इसे समझकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस पवित्र कथा को अधूरा छोड़कर जाना गलती मत करें, क्योंकि इसे पूरा सुनने से आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक था जिसका नाम सोनू था। वह अपने जीवन से असंतुष्ट और निराश था। उसे ऐसा लगता था कि जीवन में उसका कोई उद्देश्य नहीं है। उसके मित्र सफल हो चुके थे और जब वे मिलते थे तो उनकी बातें सुनकर सोनू को अपनी असफलता का एहसास होता था। उसके माता पिता उसे हमेशा प्रेरित करते रहते थे, लेकिन वह अपनी आलस्य और असंतोष के कारण किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहा था। सोनू की निराशा इतनी बढ़ गई कि उसने खुद को घर में बंद कर लिया। उसे अपने जीवन में कोई सुख नहीं दिखाई दे रहा था। एक दिन जब वह घर से निकला तो उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु गांव में प्रवचन दे रहा है। भिक्षु के शब्दों ने उसे आकर्षित किया। वह चुपचाप वहां खड़ा होकर सुनने लगा। भिक्षु कह रहे थे, दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। यह हमें जीवन का असली अर्थ सिखाता है। दुख को स्वीकार करो और उससे सीखो। सोनू को लगा कि शायद यही उसका समाधान है। प्रवचन खत्म होने के बाद उसने भिक्षु के पास जाकर कहा, महात्मा, आपने कहा कि दुख से हमें सीखना चाहिए, लेकिन मैं तो अपने दुखों से परेशान हूं। क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब तुम मेरे पास आना। मैं तुम्हें इसका समाधान अवश्य बताऊंगा। सोनू ने सोचा कि यह व्यक्ति मेरे दुख को नहीं समझ सकता, लेकिन वह वहां से चला गया। सोनू ने तय किया कि अब वह कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़े रुपये लिए और व्यापार शुरू किया। शुरू में उसे कोई सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके पिता ने उसे प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे सोनू को सफलता मिलने लगी और वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन जैसे जैसे वह सफल होता गया, वह अधिक लालची होता गया। व्यापार में गुणवत्ता को नजरअंदाज करते हुए उसने केवल मुनाफा कमाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके मित्रों ने उसे सलाह दी कि उसे और भी बड़ा व्यापारी बनना चाहिए। इस चक्कर में उसने धोखाधड़ी और षड्यंत्रों का सहारा लिया। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु के पास फिर गया और कहा, महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में असली दुख आएगा तब मैं आपके पास आऊंगा। अब मैं बहुत दुखी हूं। क्या आप मुझे बताएंगे असली दुख क्या है? भिक्षु ने पूछा, तुमने अपने दुखों से क्या सीखा? सोनू ने उत्तर दिया, महात्मा, मैंने देखा है कि जो लोग तुम्हारी सफलता के समय तुम्हारे साथ होते हैं, वही तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ नहीं देते। भिक्षु ने कहा, तुमने कुछ सीखा है, लेकिन असली दुख का मतलब जानने के लिए तुम्हें और अनुभव चाहिए। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब तुम समझोगे। धीरे धीरे सोनू के व्यापार में घाटा होने लगा। उसके मित्रों ने उससे दूरियां बना ली। उसकी सफलता की कहानी अब उसके लिए एक दुखद स्मृति बन गई थी। सोनू ने अपने माता पिता से मदद मांगी, लेकिन वे भी उसकी सहायता नहीं कर सके। अब वह सड़कों पर था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। एक दिन जब वह भिक्षु के पास गया तो उन्होंने कहा, बेटा, दुख जीवन का हिस्सा है। सभी को एक दिन जाना है। तुम दुखी क्यों हो? सोनू ने कहा, महात्मा, मैं अपने माता पिता को खो चुका हूं। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। भिक्षु ने कहा, बेटा, यही तो जीवन है। हर किसी को एक दिन जाना है। हमें जो भी मिला है उसी का आनंद लेना चाहिए। सोनू को भिक्षु के शब्दों ने गहराई से प्रभावित किया। उसने सीखा कि दुख और सुख जीवन के अनिवार्य पहलू हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इससे उसे अपने जीवन में एक नई समझ मिली। उसने अपने व्यवसाय के प्रति एक नई दृष्टि अपनाई। उसने सोचा कि इस बार वह बिना धोखाधड़ी के मेहनत से काम करेगा। उसने अपने छोटे से व्यवसाय को फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार वह ईमानदारी से काम कर रहा था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। सोनू ने अपने जीवन में न केवल सफलता पाई,
बल्कि सच्चे मित्रों की भी पहचान की। उसने अपने दुखों से सीखा कि असली सुख उस समय आता है जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं। सोनू ने समझा कि दुख केवल एक अवस्था है जो हमें मजबूत बनाता है। उसने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक छोटी सी सभा का आयोजन किया। वहां उसने गांव के लोगों को बताया कि कैसे उसने अपने दुखों से सीखा और कैसे वे भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। उसकी कहानी सुनकर गांव के लोग प्रेरित हुए। उन्होंने सोचा कि अगर सोनू अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर सकता है तो वे भी कर सकते हैं। समय बीतने के साथ सोनू ने गांव में एक स्कूल खोला। वह बच्चों को न केवल शिक्षा दे रहा था बल्कि उन्हें जीवन के मूल्यों का भी पाठ पढ़ा रहा था। उसने उन्हें सिखाया कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बच्चों को यह सिखाना कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है और कैसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, सोनू का मुख्य उद्देश्य बन गया। उसने देखा कि जब बच्चे अपने दुखों को समझते हैं तो वे मजबूत और आत्मनिर्भर बनते हैं। कुछ वर्षों बाद सोनू ने एक बार फिर भिक्षु से मिलने का निश्चय किया। उसने भिक्षु के पास जाकर कहा, महात्मा, आपने मुझे दुख का महत्व समझाया। अब मैं जानता हूं कि असली सुख क्या है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी यात्रा अब शुरू हुई है। जीवन में दुख और सुख का संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। सोनू ने कहा, मैंने सीखा है कि हमें हर स्थिति में संतुलित रहना चाहिए और दूसरों के लिए जीना चाहिए। यही असली सुख है। सोनू ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम किया। गांव में एक पुस्तकालय खोला जहां लोग ज्ञान प्राप्त कर सकें। उसने अपने अनुभवों के माध्यम से सभी को सिखाया कि असली सुख केवल धन और सफलता में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में है। सोनू की कहानी अब गांव में एक प्रेरणा बन गई थी। सभी उसे श्रद्धा से देखते थे। उसकी बातें सुनकर लोग प्रेरित होते थे और अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते थे। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि असली दुख केवल एक अवस्था है जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। हमें अपने दुखों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों के लिए जीना चाहिए। यही असली सुख का मार्ग है।